आप अपने बच्चे को परिवार में नहीं स्वीकार करते हो तो कोई आइडिया नहीं रहता है। वो एक संस्कृति है। मेरा मदर प्रोफेसर है, मेरे फादर इंजीनियर से रिटायर हुए हैं। तो सो देन इट्स नॉट द इशू थिंक दैट समाज हमें क्या दे रहा है, अपने बच्चों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो बच्चा रोड पे नहीं रहता। मैं अपना माँ बाप से अगर इक्वालिटी का पार्ट में रहती तो दैट्स वाई हमको संघर्ष नहीं करना रहता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी मोना सिनेमा के जस्ट पीछे हूँ और यहाँ पर मैं एक रेस्टोरेंट में एंट्री कर रहा हूँ। खास करके इस रेस्टोरेंट में इसलिए एंट्री कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट का नाम है सतरंगी दोस्ताना। और सतरंगी दोस्ताना का आप एक सैंपल ये देख सकते हैं, ये आर्ट आप देख सकते हैं, यही सतरंगी दोस्ताना का आर्ट देख सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस रेस्टोरेंट को चलाने वाले कोई और नहीं, थर्ड जेंडर मिल करके इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। शायद ये परिभाषित कर रहे हैं, लोगों को एक सीख भी दे रहे हैं, अपना रोजी रोटी के साथ साथ समाज को भी एक सीख दे रहे हैं कि आप चाहें कोई भी व्यक्ति हो तो आप रोज़गार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उस थर्ड जेंडर के लिए भी ये एग्जाम्पल हैं जो एक भिक्षाटन के जरिए अपने परिवार और अपने पेट को चलाते हैं। और ये उस जरिए को छोड़ करके शायद वही सिखाने के लिए, वही सीखने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट को खोले। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रेशमा है। आई एम नॉट द थर्ड जेंडर, आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन। और इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन इस तरीके से टारगेटेड नहीं होगा कि दे आर जस्ट बी डूइंग दैट कि भिक्षाटन या शॉर्टकट वे। वो उनका ज़िंदगी है। जब आप अपने बच्चे को परिवार में नहीं स्वीकार करते हो तो कोई आइडिया नहीं रहता है। वो एक संस्कृति है। वो आप देखते हो जजमान पंडित पूजा कराते हैं, वो एक संस्कृति है। आप इस तरीके से यू कांट टारगेट दैट द पर्सन एंड वी आर डूइंग कि हमारा कम्युनिटी को जॉब नहीं मिलता है। इसीलिए ये जो इसेंस है ना कि यो पर्सन हैव द डिस्क्रिमिनेशन दैट द कि वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं तो उनको कैसा अनटचेबिलिटी का आइडियाज़ देना है। इट्स टू बैड। हम अपनी ज़िंदगी का संघर्ष सॉरी फॉर दैट। आई एम जस्ट नॉट गोइंग फॉर द सॉरी। इट्स आइडियाज़ टू बी कमिंग फ्रॉम टू द सोसाइटी। यहाँ पर यू थिंक दैट समाज हमें क्या दे रहा है, अपने बच्चों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो बच्चा रोड पे नहीं रहता। मैं अपना माँ बाप से अगर इक्वालिटी का पार्ट में रहती तो दैट्स वाई हमको संघर्ष नहीं करना रहता है। मैं भी अपना लाविश लाइफ को जी सकती थी। मेरा मदर प्रोफेसर है, मेरे फादर इंजीनियर से रिटायर हुए हैं। तो सो देन इट्स नॉट द इशू। आप परिवारों से पूछिए कि वो परिवार क्यों नहीं सोचते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में। तो समाज इसको बहुत बुरी तरीके से लेता है और इसी को तोड़ने के लिए ये काम हो रहा है। हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में जो काम कर रही हैं वो सिर्फ ट्रांस वुमेन साथी नहीं हैं, ट्रांस मैन भी साथी हैं। तो आप थोड़ा भी जो भी बातें कहते हैं दैट इज़ फाइन कि वो समाज से ही आ रहा है। कि बहुत लोग ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो भीख मांगते हैं उनके पीछे पीछे कैमरा लेकर के दौड़ते हैं, बोलते हैं हम 10,000 की नौकरी देंगे। आप समाज को क्या दे रहे हैं? समाज को सबसे ज़्यादा भेदभाव से दूर ले जाना है। औरत कौन, आदमी कौन, ट्रांसजेंडर कौन, इससे बाहर निकालना है। और इसी को बाहर निकालने के लिए मैं इस दोस्ताना सतरंगी रेस्टोरेंट की शुरुआत की हूँ। ये इसलिए है कि देखिए आपके सामने शहर के सम्मानित लोग आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ एक लोग हैं इस बिहार पटना में, नागरिक हैं, लोग हैं जो इस भेदभाव से बाहर निकल करके लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं। यही जज्बे की ज़रूरत है पूरे बिहार में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कि कोई भी व्यक्ति के लैंगिकता से उसकी पहचान नहीं की जाए। उसका क्या काम करने का इसेंस है, उसकी क्या ताकत है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या मुश्किलें हैं, लोग किस तरीके से उसको सोच रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं या क्या मुश्किलें हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी नेसेसरी कि हम जो मीडिया में लेकर के जाएं। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप आए और आपने इसको उस तरीके से लेकर के गए कि हाँ वो लोग भी काम कर सकते हैं और वो भी बदलाव का कहानी लिख सकते हैं। हम इसी बदलाव के लिए आप
आपको मतलब जुड़ने का साधन है। मतलब हम आपको खाना खिलाए, तो जब मैं आपको खाना खिलाई तो वो खाने का जो पेट का रास्ता है वो दिल को क्रॉस करके जाएगा, तो वो दिल को छू जाएगा। फिर आपको महसूस होगा, अरे नहीं, कौन ट्रांसजेंडर, कौन औरत, कौन आदमी, खाना खाया, टेस्ट अच्छा हुआ, और उसके बाद एक प्रॉपर स्पेस बना बॉडी में, जगह बना, दिल में, दिमाग में, दिल में, सभी जगहों पे। तो हम इसी कड़ियों को तोड़ने के लिए आई है कि कोई भी ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कस्टमर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज फर्स्ट डे है आप लोग का, कैसा लग रहा है यहाँ का टेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोबारा आने की इच्छा होगी? दोबारा क्या, तिवारा आएंगे। दोबारा आएंगे। प्रमोशन भी होना चाहिए ना इन लोगों का। एक तो बिहार के अंदर में रेस्टोरेंट खुलती है लेकिन टेस्ट का कमी रहता है, लेकिन जहाँ टेस्ट मिलेगा तो वहाँ तो खाने वाला बिहार तो है ही। लिट्टी खाने के लिए हम लोग आड़ा चले जाते हैं। समझ गए ना, तो ये तो मेरे घर के पास ही है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज मासूम रोयल। मासूम राज, Yeah. आप पटना से हैं? या मैं पटना दानापुर। पटना से कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्टडी अभी रेगुलर है, मैं 12th में हूँ। 12th में। तो ये आप यहाँ कब गए? मैं 1 जून से यहाँ पे आ रही हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। पार्ट टाइम जॉब यहाँ करते हैं आप? हाँ। तो स्टडी करते हैं मतलब क्या आप कुछ करना चाहते हैं अलग से क्या? मैं बिहार पुलिस का फॉर्म भी अप्लाई की हूँ। हाँ, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं लोग, जो और लोग करते हैं वो आप नहीं करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे काम करके आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एक्चुअली। बाहर का दुनिया के बारे में इतना कुछ तो मुझे पता नहीं है, और मैं कभी बाहर जाती नहीं। यहाँ पे जॉब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रेटिंग भी बहुत अच्छा फेस करने में, सबसे बात करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, मतलब यहाँ आपको काम करके अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो और लोग करते हैं उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ नहीं हूँ उससे के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा कुछ की नहीं हूँ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। तो सुना यहाँ पर जो काम करने वाली है उनको भी सुना, जो इस रेस्टोरेंट के संचालक है उनको भी सुना, और जो कस्टमर है उनको भी सुना। कस्टमर का फीडबैक अच्छा है, बोले कि बहुत अच्छा टेस्ट है। टेस्ट अच्छा होगा तो यहाँ पर कस्टमर आएंगे ही। ये माने नहीं रखता है कि कौन इस रेस्टोरेंट को चला रहा है। तो आप ज़रूर अगर इस वीडियो को देखते हैं तो एक बार मोना सिनेमा के पीछे सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट में आकर के यहाँ के खाने का मज़ा आप ले सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन पवन पासवान के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।